समाधिस्थं निर्विकल्पं निराकारं परम शिवम। समाधिस्थं निर्विकल्पं निराकारं सदाशिवम। स्थान रूप सर्वत्र पूज्य परात्पर शिवाय नमो नमः। श्रावण मास लग रहा है, श्रावण मास है। रिम झिम बरसे पानी, यह पहचान और डर। रिम झिम बरसे पानी, ये पहचान और डर शिवदानी। बरसे श्रावण तो सुखावे, तीज त्योहार सब मंगल गावे। झूला परे झूले सब लाड़ी, गुरु दरबार सजे। गुरु दरबार सजाए नीचे माली। श्रावण मास में कितना सौभाग्य का दिन होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस होता है। लोग नहीं मनाते, नहीं सीखते संस्कृत, वो देववाणी का दिन है। और रक्षाबंधन ये गुरु पर्व है। गुरु बृहस्पति ने इंद्र के बांधा और इंद्राणी से कहा कि तुम अपनी रक्षा के लिए अपनी सहेलियों सहित इंद्र के लिए राखी भेजो। इंद्राणी का इंद्र पति था, लेकिन देवता युद्ध में परास्त हो रहे थे। इंद्र को रक्षा सूत्र की आवश्यकता थी, तो इंद्राणी ने उन्हें रक्षा सूत्र भेजा।
कुल पुरोहित रक्षाबंधन के दिन आ करके राखियां बांधते थे, आशीर्वाद देते थे अपने। श्रावण के जो उगे हुए जौ होते थे उनको कान पे रखकर उनसे कहते थे आप दीर्घ धन और संपत्ति को प्राप्त। अब तो खेल ही अलग हो गया। अंग्रेजी सभ्यता ने सब कुछ खसोटा है, लड़कों को लड़कियों को भरपूर लूटा है। संस्कारहीन इस संस्कृति का क्या होगा? कोई बहुत पतला और कोई बहुत मोटा है। बड़ा समाज ऐसा द्वंद्व में फंस गया है। कुछ तो सिंकियां पहलवान घूम रहे हैं, और सारे महंत बड़े बड़े कूले तंदूर से पेट। ये हैं महंत जी, देखो भाई सेठ। महंत जी नहीं है, अयोगी नहीं है, अनुशासनहीन जीवन है। लेकिन ध्यान रखना, जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, शरीर उसका ध्यान नहीं रखता है। और बस बरसात में तो असंख्य लोग आते ही हैं। बुखार भी आते हैं, अलग अलग तरह के ज्वर आते हैं। गांव में तो बेचारे ज्वर से ही मर जाते हैं। अब तो मलेरिया नहीं आता है, पहले तो गांव के गांव चौपट हो जाती थी। अब तो असंख्य बीमारियां और निकल आई हैं। तो भाई ये रक्षा सूत्र कोई इस काम के लिए नहीं है। तन मन के वासना के मिटाने के लिए बड़े चाव से लोग घेवर खाते, खैनी खाते, सहज पच जाती है। सारा कुछ समाज में हरियाला ही हरियाला दिखाई देता है। हरी हरी खेती, हरी हरी छांव। ये देखो भारत का गांव। लेकिन अब तो पेड़ उजाड़ दिए, काट काट के जंगल समाप्त कर दिए, घर समाप्त कर दिए। मेरे दरवाजे पे नीम खड़ोरी मैया, गिरे निवारी झूलो झूलूं। सबसे पैंग मेरी ऊंची मेरी मैया। वारे भारत, आज क्या हो रहा है? और फिर से समाज में कितनी भी काटने की प्रवृत्ति बड़ी शुरू हो गई है। भाई भाई और भाई ही बने कसाई, ये कैसी आफत आई? ये तो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर घृणा का बीज है।
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको प्रेम और करुणा से रहना चाहिए और अल्पसंख्यक जो जहां है वहां उसका ख्याल रखना चाहिए। अरे रात दिन हम लोग आपस में बैठ करके चर्चाएं करते हैं, समरसता में रहते हैं। तुम अपनी उपासना करो, दूसरे अपनी उपासना करें, अपना अपना नाम जपो, 4 रोटी कमाओ और खाओ। मानव तो एक ही माई के जाए हैं। भारत के टुकड़े करके क्या ले लिया? जितने टुकड़े हुए सब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं। भैया, प्रेम और करुणा का अपना आनंद है। संप्रदाय में संप्रदाय, संप्रदाय में संप्रदाय, पंथ में पंथ, पंथ में पंथ। और अगर कोई न्यायप्रिय बात कहें तो सब इकट्ठे हो जाएंगे लुटेरे और उस मूल आदमी की चेतना को, गरीब को रोटी दो लेकिन गरीब को हाथ नहीं आने देंगे। बेचारा सुप्रीम कोर्ट निर्णय ही तो दे सकता है, लेकिन जो कार्यपालिका है बड़ी भयंकर है। अब वे ये सब कह रहे हैं मोदी जी हमारी रक्षा करो। बारे भैया, तुम्हें अपने माल खाने में ही फुर्सत नहीं। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है जब मेरा कोई मुझे दिखता है या असहाय, तो अपनी सहायता का अलग ढंग से कार्य करता रहा हूं बचपन से आज तक। मुझे लगा ही नहीं है मेरा है या पराया है, सब मेरे हैं। मेरे समाज ने तो ये नारा दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। लेकिन जाति जाति जाति, तेरी जाति मेरी जाति, तू मुझसे एक धोती छोटा, छोटी धोती बड़ी धोती, तेरा पजामा छोटा। अरे भैया, आज़ादी सबके लिए, समता के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए लड़ी थी। डकैत अंग्रेज चले गए, लेकिन भारतीय डकैतों अब तो समझ जाओ, भारतीय लुटेरों अब तो मत लूटो। लाओ अपने देश के गरीब को ऊपर उठा के और मानवता का दीपक जलाओ मेरे भैया। अरे कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये अपना लो ना। एक दूसरे की रक्षा का नारा लगाओ, एक दूसरे के प्रेम में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ जिससे उसका भय ही खत्म हो जाए, ये हमें मार डालेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भेड़िया है वो तो शिकार करेगा ही। भेड़िया से सावधान रहने के लिए भेड़िया को रोटी खाना वाला बनवाओ। एक संत थे रामताल बहजोई के पास,
शाम को भेड़िए भी आते थे, लक्कड़ अन्य कई जानवर आते थे, वहीं ताल का पानी पीते थे। भूड़ का इलाका, पानी दूर दूर तक नहीं था। बाबा बैठ जाते थे, सबको रोटी खिलाते रहते थे। सारे चारों तरफ के गांवों से रोटियां सिक सिक के आती थीं। हमारे पिताजी उनके शिष्य थे, ओगड़ बाबा। सीने तक ताल में पानी में खड़े रहते थे, रात में साधनाएं करते थे। भेड़िया आ गया, उनके हाथ से खा गया। श्यार आ गया तो वहीं आ गया। उनके पास 100-150 कुत्ते रहते थे। ना भेड़िया कुत्ते को खाता, ना कुत्ता से भेड़िया को खाता था। और हमारे दादा गुरु थे, सौराष्ट्र, चित्तौड़, जूनागढ़, वहाँ आश्रम था। जब ईश्वर की कृपा हुई, इंजीनियरिंग छोड़ करके 25 साल की उम्र में सन्यासी हो गई और तत्व दर्शन कर लिया। तो आवाज देते थे, शामू आओ, भूरे आओ। शेर के छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, वो अपने हाथ से दूध और रोटी खिलाते। क्या कोई विश्वास करेगा? ना से शेर चीते उन पर आक्रमण करते थे, खुला आश्रम रहता था। जितने भी साधक गए, बड़ा आनंद आया। ये आज भी जाके देख सकते हो उस जंगल में। विश्वास ना आए तो दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने जाओ जूनागढ़। वहां दत्तात्रेय भी मिलेंगे, परशुराम भी मिलेंगे। साधना करोगे तब मिलेंगे, बिना साधना के तो तुम्हें आदमी भी नहीं मिलेगा। खुद ही मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगा। एका नहीं मिलेगा, जुदा ही मिलेगा। इसलिए अलग अलग की भावना खत्म करके समरसता का भाव रखो। 15 अगस्त आ रहा है। भारत माता के सुनहरे पर्व को सुनहरे ढंग से सब मिल करके मनाओ। राष्ट्र की अस्मिता है तो हम सब हैं। किसी देश में बवाल हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा, ये कहना अपराध है। पर लोकतंत्र है, जो चाहे बकलो। समाज में सब प्रेम और करुणा सीखो। आज मुझे जबरदस्ती इस पर बोलना पड़ रहा है। मेरा विषय इसे नहीं है, लेकिन हृदय बड़ा विदीर्ण है, बहुत दुखी है। प्रेम और करुणा की वर्षा करो मेरे प्रभु। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।